भद्रं नोऽपि वातय मनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ 287 287। निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि आत्मा में आत्मा का चिंतन करो, माने अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन अपने हृदय में करते रहना चाहिए। चिंतय आत्मानम, आत्मचिंतन करो। और कहाँ करे? आत्मा में करे। देहादि में आत्मचिंतन मत करो। देहादि को छोड़कर जो वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है वही मैं हूँ, उसका चिंतन करो। ये तो बात कह करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक नई बात जो आ रही है वो है विस्मृते है क्वचित अवसरं न दत्त्वा। विस्मृति का कभी भी अवसर न दे करके। किसकी विस्मृति?
आत्मस्वरूप की। अपने वास्तविक स्वरूप को हम भूल जा रहे हैं। ये विस्मृति है, माने देहादि को अपना स्वरूप समझना, ये विस्मृति है। इस विस्मृति को अवसर न दे करके विस्मरण के लिए कुछ अवसर मिल जाता है ना, वो अवसर न दे करके आत्मनि आत्मानम चिंतय। तो विस्मृति का अवसर क्या है? 3 गिनाया उन्होंने। निद्रायाः, लोकवार्तायाः और शब्दादेहे अपि। एक तो निद्रा से विस्मृति हो जाती है, दूसरा होता है लोक वार्ता, लोगों से लौकिक विषयों में वार्तालाप करने का। हाँ, अनात्म विषयक जो बातें होती रहती है, गप्पा लगाते हैं, उससे जो है लोक वार्ता से, सांसारिक विषयक वार्ता से। और तीसरा बताया शब्दादेह अपि, शब्द स्पर्श आदि वस्तुओं के जब गहरे अनुभव में हम उसमें रम जाते हैं, संगीत सुन रहे हैं और वो संगीत कुछ ऐसा है कि वो आत्मस्वरूप को भुला दिया। इस ढंग की चीज़ें, संगीत है, डांस है, अन्य जो भी शब्दादि मूलक व्यवहार है। तो ये 3 गिनाया। तो पूरे श्लोक का अनुवाद क्या हो गया? निद्रा से, लोकवार्ता से अथवा शब्दादियों से भी विस्मृति का कोई अवसर दिए बिना आत्मा में आत्मचिंतन करो। हाँ, ये तो पहला प्रश्न यही है। निद्रा तो आना ही है, ठीक है ना? हाँ, निद्रा तो आएगा। तो और निद्रा होगी तो विस्मरण तो होगा ही, चिंतन तो नहीं चल सकता। तो क्या भगवान शंकराचार्य जो है नींद छोड़ करके पागल बनने का सजेशन दे रहे? तो क्या कहा जाएगा? तो शरीर धारण करने के लिए जितनी निद्रा, जितना लोक व्यवहार और जितना शब्द आदि विषयों का अनुभव करना पड़े, उससे अधिक न करते हुए, ये है साधक के लिए। अब जैसे भिक्षाटन आदि भी व्यवहार तो करना पड़ेगा, एकदम विरक्त भी होगा खाने के लिए। उसको तो पुराने ज़माने में भी आदर्श मान ले तो भिक्षा तो जाएगा ना, भिक्षाम देही बोलेगा ना। लेकिन इतना जो है साधक के लिए स्वीकार्य है, मान्य है ना? इसी प्रकार जितना उसको खाना चाहिए उतने का। तो निद्रा से जितनी निद्रा लेना इस देह के लिए आवश्यक है, स्वस्थ देह के लिए। युक्ताहार विहारश्च, उस स्थिति को ध्यान में रख करके ये बता रहे हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि निद्रा में जाने से पूर्व तक अगर आप आत्मचिंतन करते हैं, ब्रह्मचिंतन, तो निद्रा में भी
उस वृत्तिजन्य संस्कार जो हैं ज़्यादा प्रभावी होता है। शायद आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जिस चिंतन को लेकर के हम सो गए, उठते ही वो चिंतन पकड़ता है ना। तो इतना कर सकते हैं हम साधक। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि भाई इतना गहरा चिंतन और प्रेम से करो जिससे स्वप्न आदि में भी यही चीजें चले। कौन बता रहा था कि गुरुजी आज तो स्वप्न में बड़ा बढ़िया प्रवचन सब सुन रहे हैं आपका, ये वो। हमने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये भी सपने में भी अगर तुम्हारे दिमाग में वही सब चल रहा है तो अच्छी बात है। इसका मतलब पूरी तरह नींद में गए हो लेकिन विस्मरण नहीं हुआ। ऐसा होता है, सुनते महापुरुषों का ऐसा होता है। तो एक तो ये है निद्रा संबंधित बात। लोक वार्ता में जो है कुछ लोगों से थोड़ा बहुत व्यवहार तो रखना ही पड़ेगा, कितना भी साधक वो रहे। तो उसमें लोक व्यवहार में भी जितना अधिक आप आत्म विषयक बातें कर सको, अनात्म विषयक चर्चा को महत्व ना दो, ये संभव है कि आप चाहे तो वार्ता के विषय को बदल सकते हैं। ऐसे लोगों से ही आपका संपर्क हो जो आपको आत्मस्मरण कराते रहे। इसीलिए तो सत्संग की बहुत आवश्यकता मानी जाती है। सत्संग जो है स्मरण दिलाने वाले लोग, वो है सत, उनका संग। योग वाशिष्ठ में चित्त जय के लिए 4 उपाय बताया। कहा कि देखो, चित्त को जय करने के लिए बड़ी सूझबूझ चाहिए, माने युक्ति चाहिए। हठ से जो अपने मन को जीतना चाहता है वो तो अंधकार को काजल से दूर करना चाहते हैं। इतनी बात बता दिया है ना। ये सब इसमें जीवन मुक्ति विवेक में भी उठाया। तो 4 जो उपाय है वो क्या है सुन लीजिए। अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगम एवच वासना संपरित्याग प्राणस्पंद निरोधनम एतास्तायुक्तयः पुष्टा सन्ति चित्तजये किला। ये पुष्ट युक्तियां हैं 4। ये जो हैं पुष्ट माने शास्त्र सम्मत, युक्ति सम्मत, अनुभव सम्मत युक्ति उपाय है। ये क्या है? सबसे पहला 1 नंबर है अध्यात्म विद्या का अधिगम। आत्मस्वरूप विषयक जो विद्या है उसको प्राप्त कर ले। तो कहा कि आत्मविद्या का अधिगम तब होगा जब निरंतर उस आत्मस्वरूप का चिंतन चलेगा। लेकिन हम लोगों को विस्मरण होता जाता है। पढ़ तो लिया, सुन लिया और समझ भी लिया और कुछ
अभ्यास भी करते लेकिन विस्मरण हो जा रहा है, क्या करे? कहा कि दूसरे नंबर का उपाय है साधु संगम एवच। आपको आत्म विषय का स्मरण दिलाने वाले संत लोग हैं, उनके साथ बैठोगे तो यही सब बातें होंगी। बल्कि साधु का लक्षण ही यह है। रामकृष्ण परमहंस यही ना कहते थे, उनसे पूछा कि साधु जो है कौन है, किसको साधु माने? तो उन्होंने कहा जे ईश्वर बोई आर कोनो कथा बोले ना। ईश्वर को छोड़ करके जिसकी और कोई बात नहीं निकलती है वो है साधु। कितना सरल और कितने माने सटीक जो है। किसी व्यक्ति को आप 1 घंटा प्रवचन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, इतने मात्र से उनके आंतरिक स्थिति का पूरा पता नहीं चलता है। पता लगता है कि वो दिन रात किन चीजों में पड़ा है ना? तो दूसरा उपाय बताया साधु संगम एवच। कहा कि साधु क्या करता है, आप भूल जाओगे तो बार बार आपको याद कराएंगे। इसलिए सम साधक साथ में रहने से ज्यादा अच्छी साधना होती है। समझे महाराज? स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, भागवत में आया, मिथ घौघ हरम हरिम भक्त्या संजतया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। भक्त लोग क्या करते? स्मरन्तः, स्वयं भी स्मरण करते हैं, स्मारयन्तश्च, और वो दूसरे को भी स्मरण कराता है। एक दूसरे के साथ मिलने से कुछ ये याद कराते हैं, कुछ वो कुछ बातें बोलते हैं। ऐसा मिथा अघ औघ, अघ माने पाप, औघ माने समूह, पापों के सारे राशियों को नष्ट कर देने वाले जो परमात्मा है, हरि है, उनका स्मरण कराता है और करता है। और करते हुए उनके शरीर रोमांचित हो जाता है, बड़ा रस आता है, आंखों में आंसू भर जाते, आदि आदि वर्णन है। तो अध्यात्म विद्या में अगर आप पूरी निष्ठा से अपने बल पर नहीं डट पा रहे हैं तो आपको साधु संग में रहना चाहिए। कहा कि किसी कारण से वो भी नहीं हो रहा है, तब क्या करें? तो ऐसा करो, वासना संपरित्यागः। ये जो शास्त्र वासना, लोक वासना और देह वासना बताया, इनका परित्याग जो करता है विवेक के द्वारा, उससे भी चित्त के ऊपर बहुत नियंत्रण स्थापित हो जाता है। कहा कि महाराज वो भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। मन जो है, हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा वासना को हमने अपनी बुद्धि से नियंत्रण किया, लेकिन हमेशा तो नहीं हो पाता है, इतना बल नहीं है, क्या करें? कहा कि चतुर्थ उपाय है प्राणस्पंद निरोधनम। प्राणायाम करो भाई, प्राण को नियंत्रित करने की कोशिश करो। प्राण को रोकने में समर्थ हो जाओगे तो चित्त भी रुक जाएगा। प्राणायाम के बहुत सारे फल बताया है शास्त्र में। हाँ, ये माने चित्त जय होगा ना, चित्त पर होता है
एक तो एक कारण ये होता है कि जब आप प्राणायाम में लगे हैं निष्ठा से और माने शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार ना, तो उसमें आपको मन लगाना पड़ता है, मैंने उसको गिनना, ये करना, मैंने उसकी मात्रा उतरा ना, एक तो आपका मन उसमें फंसा रहेगा। दूसरा मैंने देखा कि उससे मस्तिष्क पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है, माथा जो है ज़्यादा, जैसे क्या होता है मैंने जो बहुत चंचल है इधर उधर खूब बढ़, कोई रजोगुण बढ़े तो कैसा होता है ना, तो एकदम माने मन पर आप कितना भी कोशिश करो वो होता नहीं, लेकिन मन शांत हो जाता है अगर आप प्राणायाम को ठीक से अभ्यास कर रहे हैं तो इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। और योग सूत्र में बताया कि उससे हमारे अंतःकरण शुद्ध होकर के वो जो है परमात्मा के और वो उन्मुख होता है, ये फल बताया ना प्राणायाम का। तो ये 4 उपाय है। अब मेरे ख्याल से हमारे लिए चारों ही बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा अगर समय हम थोड़ा बांट दे, हाँ मुख्य चीज़ तो अध्यात्म विद्या अधिगम है, लेकिन जितना देर तक आप स्वयं अध्ययन कर सकते हो अच्छा है। फिर साधु संग, और फिर जो है वासना परित्याग, और फिर जो है प्राण स्पंदन निरोधन। वासना परित्याग में जब ध्यान ये सब आएगा, माने ईश्वर प्रणिधान जो है, क्योंकि वासना परित्याग ऐसे कैसे वासना फेंकोगे, माने शुभ वासना का ही आधान करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ये सब जो हैं चित्त जय के उपाय है। तो लोक वार्ता से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि संत वार्ता हो जाए, सद्वार्ता। संबंध ऐसे ही लोगों से आपका बनी रहे जहाँ पर आत्म विषयक, ब्रह्म विषयक, भगवत विषयक चर्चा ही हो। ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय हैं जो अपने को बचाना चाहते हैं, रक्षा कर। बोले कि हम तो महाराज ऐसे ही जगह पर रह रहते हैं जहाँ पर सत्संग है ही नहीं, तो छोड़िए उसको। कोई ज़रूरी है कि ज़िंदगी वहीं गुजार दे, उस नरक में, गंदगी में? क्या ज़रूरत है? छोड़ो भैया, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है ना? कुछ तो भीतर से बल हो, नहीं तो कितना भी उपाय बताया जाए कोई भी नहीं करोगे है ना? तो खैर लोक वार्ता को बदल दीजिए। अच्छा, ये मैंने देखा है कि सामान्य जो हमारे, मान लो जिन लोगों से संपर्क मित्र मंडली हैं, ये है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं उतने बुरे भी नहीं हैं। तुम सत्प्रसंग शुरू करो तो उधर भी वो उसकी बुद्धि जाती है, और उल्टा शुरू करो तो उधर भी बहुत उछल कूद करते हैं। तो बात को घुमा करके अगर उधर डाल दिया जाए तो उनका भी कल्याण ही होता है ना? तो इस प्रकार से मैंने अपने को प्रोटेक्ट करना है। वो जो है तो न निद्रा में, निद्रा के द्वारा, न लोक वार्ता के द्वारा, न शब्दादि वस्तुओं के, मैंने जितना अवर्जनीय विषयों का अनुभव करना पड़ता है उसके द्वारा विस्मृत न होने दे। अब देखिए, ब्रह्म तो सर्वत्र विद्यमान है, तो शब्दादि का अनुभव करते हुए भी ये सब जो हैं परमात्मा के स्वरूप में ही सब भासते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है नियंत्रित है। एक ने कहा कि महाराज बहुत गुंडा है, बदमाश है, ये वो, उनको हम, आप बोलते हो कि साधु को और दुष्ट को, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते, ये समबुद्धि किधर से होगा? अब ये तालिबानी इतना अत्याचार कर रहे वो, और जो महात्मा है वो जो सबसे
अपना आत्मीय भाव रखता है, दोनों को एक कैसे देखा जाएगा? तो हाँ, दोनों का बाह्य व्यवहार भिन्न है, लेकिन ये बताओ कि तालिबानी जो सांस ले रहा है अपने बल से ले रहा है, तालिबानी का जो शरीर चल रहा है, हार्ट चल रहा है, वो अपने बल से चला रहा है। तो इनके जिंदगी का सारा मूलाधार कौन है? जो तुम्हारा है वही ना है उनका भी, तो वो तो परमात्मा है। तो वहां तक दृष्टि क्यों नहीं जाती? एक यहाँ पर एक बाबा थे फॉरेनर, क्या नाम था उनका, बाद में मैंने देखा उनका कुछ वीडियो बना करके जब शरीर गया। अच्छा, वो जो हाँ, घाट पर नागा सन्यासी थे, लेकिन काफ़ी जो हैं बड़ा अच्छा। तो हमने देखा भी कई बार, लेकिन हमने सोचा नागा है और गांजा उंजाओं के साथ में बैठे रहते हैं। तो उनका जब इंटरव्यू सुना तो हमको बड़ा ऐसा लगा रे। तो उनसे पूछा, माने वो शिव जी का अनन्य भक्त है, जरूर शिव जी का दर्शन करेंगे। उनका जो नित्य 4 बजे स्नान करके भस्मी लगा करके विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, फिर आकर के यहाँ बैठेंगे इनके साथ में, फिर चाय वाय पिएंगे और जो भी हो। तो कहा कि अच्छा ठीक है, सब कुछ शिव जी हैं, लेकिन ये जो लोगों को आप कैसे देखते हैं, कोई ऐसा है कोई ऐसा? बोले हर लोग मत देखो, वो माया है। बोले कि वो लोग क्या है कैसा है वैसा देखना नहीं है, ये तो सब माया है, आत्मा को देखो। अरे बड़े ढंग से बताया भाई, मैंने सुनने में बड़ा शरीर में सिहरन आता है कि कितना प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि उसको देखो नहीं, आत्मा को देखो। है ना? वो क्या बोल रहा है वो जरूरी नहीं, कौन बोल रहा है उसको देखो ना, है कि नहीं? तो व्यवहार में भी परमार्थ का अनुसंधान करने का आदत डालो, विस्मरण न हो पाए। तो कचिन नावसरम दत्वा, ये 3 ही होता है। या तो हम किसी अपने काम में लगे हैं, खाने पीने में या लोगों से वार्तालाप करने में, या सो गए, बाकी समय तो आप कंट्रोल कर लोगे। तो ये तीनों में भी विस्मृति का अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार मैं यहाँ भी बोल चुका हूँ, आसुप्तेर आमृते हे कालं नयेद वेदांत चिंतया। वेदांत चिंता के द्वारा काल यापन करो, व्यतीत करो। कब तक? जब तक नींद ना आ जाए और जब तक मौत न आ जाए। जो वेदांत चिंतन, तो वेदांत चिंतन आमृत्यु करना है, तो आमृत्यु के श्रवण मनन ही करना है। जिसका जैसा अधिकार होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन सब करो। जिसे शास्त्र ने बोला तुम्हारा आत्मा ही ब्रह्म है, तुम भी बोलो। श्रवण में बहुत दिन लगाए, फिर मनन को भी लगाए, फिर उसके बाद भी श्रवण मनन ही करता रहेगा। करें क्या? उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आत्मा में जिसको ब्रह्म बताया उसी में रहे, उसी को लेकर के पढ़ा रहे। ये जो है प्रश्न है, माने प्रश्न का जो मूल है वो ये है कि बहुत देखते हैं कि वेदांत पढ़ते रहते हैं, तथाकथित रूप से श्रवण मनन करते हैं, लेकिन निधिध्यासन या ध्यान आदि का अभ्यास नहीं करते, तो उनके जीवन में तो वेदांत फलित नहीं होता है ना? ये तो समझिए बात। हाँ, तो इसमें ध्यान वाली बात
ध्यान माने निधिध्यासन। हाँ, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई वेदांत चिंतन करता है तो वेदांत ने इतना बता दिया कि तुम ही ब्रह्म हो। अब ये तुम ही ब्रह्म हो बहुत दिनों तक श्रवण मनन करके पक्का कर लिया। हाँ, पक्का करके जो है फिर आत्मा में रहने के, जैसे श्रुति में भी बहुत सारी जगह पर आया कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ आत्मा में ही रहो, ऐसा बहुत सारे वाक्य हैं। सब कुछ छोड़ के त्यागे नहीं तुम अमृतत्व मानव, बहुत सारे ऐसे बहुत श्लोक है। तो आत्मा में रहना चाहिए, फिर उसी श्रवण मन को फिर दोबारा। जयश्वर महाराज, कुछ उत्तर हैं आपके पास में? ऐसे तो शास्त्र में तो बोला ही है ये श्रवण मनन निधिध्यासन ही हम लोगों का साधन है। और ये श्रवण मनन निधिध्यासन ऐसे पहले नहीं कि श्रवण कर लिया फिर मनन कर लिया अलग से फिर निधिध्यासन कर लिया। श्रवण मनन एक साथ भी चलता है। और दूसरा ब्रह्मसूत्रों में आया है कि जब तक आपका ज्ञान ना हो तब तक इसी का ही अभ्यास करते रहो। और दूसरा है अगर किसी का ऐसा हो जाए जो उपक्रम उपसंहार के माध्यम से पूरा उसका व्यवस्थित हो गया है, चित्त उस अवस्था में पहुंच गया जो निधिध्यासन करना है तो निधिध्यासन करेगा, वो उसके साथ साथ मनन भी चलता रहेगा। तो एक प्रक्रिया है, इसके साथ ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दे के शिव मात्र बैठ जाइए, मुश्किल है। बिहारी जी, आपका क्या अभिप्राय है? अच्छा प्रश्न है वैसे। मुझे जब तक कल्याण ना हो जाए तब तक श्रवण मनन निधिध्यासन करते ही रहना चाहिए। इनकी जो शंका है, श्रवण मनन जब पक्का हो गया अब निधिध्यासन में लगना चाहिए। श्रवण मनन फिर भी उन श्रवण मनन में लगे रहे तो उसकी तो कोई खास उपयोगिता तो नहीं लगती। एक स्तर के बाद जब पहुंच जाएंगे, उस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है और तो निधिध्यासन करें उसका। और ठीक, आप बताइए। नहीं, उनको बता रहा हूँ, प्रतिभा जी को। जाएगा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बताओ। वहाँ तक नहीं जाएगा, या तो आप पास में आ जाइए। मुझे ऐसा लगता है अगर श्रवण मनन सच में पूरा हो गया और निश्चय बन गया तो वो छूट सकता है निधिध्यासन के साथ। है वो छूट सकता है, माने वो निधिध्यासन में लगे श्रवण मनन छोड़ करके। शास्त्र में वासना बताया है, एक स्तर में तो शास्त्र भी छूटना है, तो एक लेवल आता होगा जहाँ पे श्रवण मनन की जरूरत नहीं। तो इसमें जो है दो मत हैं अपने संप्रदाय में, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान। भामतीकार का तो मत जो आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही है, श्रवण करे मनन करे फिर निरंतर जो है उसके चिंतन में डूबे रहें, निधिध्यासन करें। लेकिन जो विवरण प्रस्थान है और अन्य समस्त महापुरुषों का जो निर्णय है, उनका कहना है कि श्रवण है मुख्य। इसमें दो मत है, निधिध्यासन मुख्य है, श्रवण मनन उसका अंग है, ये एक मत है। और इधर वाले जो है जो शब्द को प्रमाण मानते, वो मन को प्रमाण मानने वाले लोग हैं। और शब्द को जो प्रमाण मानते हैं उनके मत में श्रवण मुख्य है, श्रवण का सहायक मनन है और निधिध्यासन है। तो इनके यहाँ फिर श्रवण जो है छूटेगा नहीं, बल्कि मन ही मन भी वो शास्त्रों के उन वचनों का ही आवर्तन, श्रवण का स्वरूप बदल जाएगा। ठीक है ना। और मुझे ये लगता है कि वेदांत ग्रंथ या आत्म तत्व के प्रतिपादक ग्रंथ अगर हम पढ़े और आत्मा भूल जाए, ऐसा होगा
बल्कि बहुत बार हम देखते हैं जैसे ही अध्ययन हो रहा है तो मन एकदम शांत हो करके आत्मस्थ हो रहा है। माने वो शब्द जो हैं बड़े पारदर्शी होता है, वो किसी काल्पनिक चीज में खोने आपको माने खोने का वो अवसर नहीं देता है। आपको जो है वो हर एक शब्द आपके स्वरूप के उद्घाटक बनता है। ऐसा नहीं लगता है? बहुत बार जो है किसी अच्छे ग्रंथ को, अगर किसी अच्छे महापुरुष का प्रवचन सुन रहे हो तो देखना कि वो सुनना जो है तुम्हारे अकेले के ध्यान से बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। पिछला दिन जो आत्मा का विषय में आया, हाँ कैसे वो प्रकटित किया। हाँ, तो इसलिए वो श्रवण का ही स्वरूप इतना गंभीर और इतना सूक्ष्म हो जाता है, वहीं बैठे बैठे उसका ध्यान होता है। ऐसे भी एक स्थिति है। हाँ, इसमें ये ध्यान देना, कुछ प्रासंगिक चीजें वेदांत के नाम पर लोग जो हैं व्याकरण का प्रकृति प्रत्यय ही लगा हुआ है, ठीक है ना। शब्द व्युत्पत्ति में फंसा हुआ है, अथवा तर्कों की अपने जो एक दुनिया है वहां फंसा हुआ है। वो आत्मा आविष्कारक तो नहीं बन रहा है, वो शब्द वो तो बाधक हो जाएगा। लेकिन जब शब्द को आप अपने आत्मस्वरूप के आविष्कार का माध्यम बना लोगे तो वेदांत के ग्रंथ आपके बहुत मददगार होगा, और मुझे तो लगता है कि उससे अधिक मददगार और कोई नहीं है। इसलिए तो पंचदशी कारण्य निधिध्यासन का स्वरूप ही बता दिया कि भाई बड़े मनोरंजक सब कहानियों को सुनते हुए निधिध्यासन करो। मनोरंजक कहानी माने ये इसका आत्म विषयक बढ़िया बढ़िया कथाएं सब है ना योग वाशिष्ठ में, तो उसमें बोलते हैं कि अरे महाराज ये सब कहानियों में हम फंस जाएंगे तो हम तो आत्मा को भूल जाएंगे। नहीं, भूलने नहीं देगा। उस कथा में यह है कि जगत असत्य है, द्वैत, और एक अद्वितीय आत्मा ही सत्य। ये बार बार उसमें याद आ रहा है। तो ध्यान करने वाला जो ग्रंथ आदि छोड़ के एकदम अपने को, तो कहा कि उसमें एक निर्बंध है, अपने चित्त के साथ में एक जबरदस्ती है। लेकिन जो निधिध्यासन करता है वो अनंत कथाएं, इतिहास और इसके द्वारा वो उस आत्मा के स्वरूप को अनुसंधान कर रहा है। पंचदशी में एक प्रसंग में मेरे ख्याल से ये जो है तृप्ति दीप में शायद आया है। हम जब पहले पढ़े हमको बड़ा कैसा लगा, ये क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन असल में आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन एक रसमय बन जाता है उनका। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं कि किसी से जब तुम बात करते हो, 10वें अध्याय में आया है ना, क्या है कि मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। नित्य मेरी कथा कहता हुआ और एक दूसरे को समझाता हुआ बड़ा उनको तृप्ति मिलती है, और उसी में वो उसके चित्त रमण करता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो मेरे ख्याल से आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन को
बहुत नीरस या अपने आप को बहुत बांधने वाला न बना करके कुछ ऐसा क्रिएटिव सोचो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तो तुम्हारे 24 घंटा कैसा रहना चाहिए वो आपको अपने स्वयं की स्थिति और संस्कार के अनुसार मैं समझता हूं कि ये निर्णय लेना चाहिए। जो ग्रंथ छोड़ने की बात आई वो वेदांत ग्रंथ नहीं भैया उस दिन भी बताया था अन्यवाचो विमुंचथ। अन्यवाचो का अर्थ भगवान भाष्यकार ने कहा कि ये जो वेदांत वाक्य हैं ये तो आत्मचिंतन है, इसके अतिरिक्त जो कर्मकांडीय या अन्य चिंतन है उसको छोड़ने की बात है। नाना शास्त्र का अभ्यास। अब समस्या ये है कि शास्त्र सुनने से हम सब लोग एक ही मानते हैं। व्याकरण भी शास्त्र है, न्याय भी शास्त्र है, मीमांसा भी शास्त्र है, कर्मकांड भी शास्त्र हैं और भी सब शास्त्र हैं। वेदांत भी एक शास्त्र है। इसलिए प्रायः देखना वेदांत के विरुद्ध आर्गुमेंट होगा तो यही कहेगा भाई क्या है वो तो पढ़ लिया है ना, पंचांग में है कि ये इतने पानी होगा। अब पंचांग निचोड़ने से तो पानी निकलेगा नहीं। ठाकुर ने ऐसा बताया था, वो संदर्भ किससे बताया था क्या, लेकिन वो जो न पढ़ने वाले हैं वो उसमें लगाते हैं। वेदांत तो पढ़ना ही नहीं है। मतलब आप बताना चाह रहे हैं जो श्रवण में भी निधिध्यासन होता है क्योंकि हाँ। उसमें निरंतरता लगा रहता है। हाँ। स्वामी जी, यहाँ पर जो प्रश्न था उस प्रश्न में ये था जिसने श्रवण मनन को कंप्लीट कर लिया, या कंप्लीट का मतलब जहाँ पर कोई रंश मात्र भी, जहाँ पर संदेह नहीं है, और जो है जिन्होंने एक आत्मा को ही समझा। ठीक है। तो फिर वो आत्मा के विवेक में एकदम वो समझ लिया कि आत्मा क्या है, आत्मा नहीं है। अच्छा। और उसे ये करना चाहिए कि नहीं कि अनात्मा को छोड़कर आत्मा में जो रहने की बात हो रहा है, शुद्ध आत्मा में रहने की जो बात हो रहा है, उसमें जो अनात्मा पदार्थ है उसको छोड़ना है कि नहीं। और अनात्मा पदार्थ कहाँ तक है? इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, जो वहां तक जो है अनात्मा है। और उसके बाहर ये जो शास्त्र जो भी है, वार्तालाप, जो भी पठन पाठन, ये सब उससे बाहर है। तो हम आत्मा को किसी से मतलब शास्त्र से, मन बुद्धि से जोड़ के समझ मतलब पूरा जीवन भर ये समझ रहे हैं क्या इनसे पृथक होकर के शुद्ध आत्मा में रहना कि यही इष्ट नहीं? हाँ, तो मान लो कि आप कोशिश कर रहे हो, जो भी आपने आत्मा को समझा, नहीं माने एक साधक कोशिश कर रहे हो और विस्मरण भी हो जाता है। विस्मृति का तो हम लोगों का आदत पड़ा है। 24 घंटा जो है माने अपना देह रक्षार्थ जितना समय देना हो उसको छोड़ के बाकी सारा समय आत्मचिंतन में कोई लगाने की कोशिश करता है। फिर भी प्राथमिक स्थिति में तो होना नहीं है, भूलेगा कि नहीं भूलेगा। तो उस स्थिति में उसके लिए ये जो वेदांत शास्त्र का अध्ययन है वो उसका हितकर होगा कि नहीं, पढ़ा हुआ है लेकिन याद कराने के लिए नई बात उसको नहीं आएगी, लेकिन याद, स्मरण, आवृत्ति का मतलब यही होता है। स्मरण कराने में सबसे बढ़िया होगा कोई अगर आपको वेदांतज्ञ व्यक्ति मिल जाए, उनसे आप बातें करो उस आत्म स्वरूप के विषय में, आत्मा का स्वरूप का निरूपण करो और
या तो ग्रंथ पढ़ो। ये सहायक नहीं होगा, बाधक होगा क्या? हमारा प्रश्न ये है। ये बाधक साधक की बात नहीं है। हाँ, इसमें जो शुद्धात्मा में रहने का जो बात आ रहा है वो होगा। शुद्ध आत्मा में रहने के लिए आपको जो है सहारे की जरूरत है कि नहीं? तो वो अनात्मा का सहारा। हाँ, अनात्मा के क्यों कह रहे हो? अनात्मा का तो सहारा तुम शरीर को सहारा ले रहे हो, शरीर का सहारा ले रहे हो कि नहीं? मन का सहारा ले रहे हो कि नहीं? तो अनात्मा का तो सहारा लेना ही है। उसमें बिना अनात्मा के सहारे से तो कुछ भी व्यवहार होगा नहीं। तो आत्मचिंतन करोगे, इसमें शास्त्र, वेदांत शास्त्र आपको ज़्यादा मददगार होगा कि नहीं? ये मेरा प्रश्न है। माने जो समझते हैं कि वेदांत के ग्रंथों को छोड़कर हम जो है एक साक्षी भाव में पड़े रहे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ग्रंथ में जो बताया वही मैं कर रहा हूं, है ना? तो ठीक है, ग्रंथ में जो बताया वही आप कर रहे हैं, तो ग्रंथों के शब्द भी तो आपके साथ में चल रहा है। नहीं भी चल रहा है तो जब भूल जाते हो तो उस समय ग्रंथों के सहारे अगर आप उसमें जाते हो तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? आपत्ति ये नहीं समझिए, यहाँ पर जो बोला कि आसुप्ते है, हाँ, मृत्यु कालम नई वेदांत चिंता। हाँ, हाँ, उस वेदांत चिंता का मतलब माने वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु का चिंतन है, न कि उसके खाली शब्दावली रटे रहो, ये नहीं। उन शब्दों के द्वारा आपको जो प्रतिपाद्य वस्तु है उसका चिंतन करना चाहिए। और उसके चिंतन एक साधक स्थिति में, सिद्ध व्यक्ति का तो बात अलग है, साधक स्थिति में जो वेदांत के ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, गीता जी हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, ये आपको स्मरण कराएगा। ये विस्मृति का अवसर आपको नहीं देगा। इसमें और एक प्रश्न है। हाँ, ये हो जाता है। हाँ, हाँ, कर लो। अगर इस चीज का हमने अभ्यास नहीं किया कि शास्त्र मैंने पढ़ा, शास्त्र का चिंतन किया और श्रवण मनन किया और इसी के सहारे हम करते रहे कि इसके बिना भी, इसके सहारा लिए बिना जो यहाँ पर बात कहा उसमें अगर मैं टिकने का अभ्यास नहीं किया, अंतिम समय में जाकर के जब मन बुद्धि सब कुछ छोड़ देगा अपने साथ, सब उस समय वो किसके सहारे करेगा? मृत्यु कहाँ यहाँ पे शब्द? मेरा प्रश्न उसी के लिए। अच्छा, जब कोई व्यक्ति मुमुक्षु अवस्था में रहता है तब जो है उसका प्राण मन वो सब गायब होने लगता है, और मान लीजिए कोई सुनता नहीं, बुढ़े काल में जाकर के कोई देखता नहीं, कोई सुन नहीं पाता, तब वो किस चीज के सहारे से चलेगा? हाँ, मैंने वेदांत चिंतन से आप बाहरी ग्रंथ ही खाली ले रहे हो, ग्रंथ की बात नहीं हो रही है। कोई ग्रंथ अगर आपने इतना अध्ययन किया तो जैसे यहाँ जो बातें चर्चा होती है, जब निकलते तो तुम्हारे दिमाग में वो चलता रहता है कि नहीं? वो कैसे चलता है? तो कोई ज़रूरी नहीं कि तुम ग्रंथ खुल के बैठो, लेकिन अगर कोई आपको उस समय भी कुछ सुना रहा है तो अगर आपकी कुछ विस्मरण आ रहा है, इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि देखो जो बीमार बहुत है, मुमूर्षु है, तो कम से कम कुछ ऐसा कैसेट लगा दो, अब बाहर के लोग आकर के उनसे बात ना करें, चाहे नमः शिवाय हो, नमो नारायण, माने जो भी है, बड़े धीमे से और बड़े पवित्र भाव से वो चलता रहे। अगर कैसेट सब हमेशा तो तुम सुना नहीं सकते हो, तो वो अगर बजता रहे, वो अगर ध्यान की गहराई में चला जा रहा है, तब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बाधक भी नहीं होगा। और अगर वो नहीं जा पा रहा है तो अगर बाहर से वो ऐसा मदद किया जाए तो उसमें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना। मेरा प्रश्न समझिए। हाँ, कुछ और ही प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न का वही, हाँ, जो एक आत्मबल होना चाहिए, हाँ, उस समय हमको किसी का सहारा नहीं चाहिए।
किसी भी तरह की सहारा नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आत्मबल तो तभी आएगा, माने तुमको अगर मृत्यु के समय या शरीर जब वो हो गया उस समय भी अगर तुम्हारे बिना किसी सहारे के आत्मचिंतन चलता है तो सहारे की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको जरूरत है, इसमें हाँ, अच्छा, आत्मचिंतन कहा, हाँ यहाँ पर वो आत्मचिंतन नहीं है, हाँ, वो आत्मचिंतन का जो फल है, हाँ, फल आ गया तो बात क्या है? हम वही फल माने वो तो जीवन मुक्त हो गया ना। जीवन मुक्त जब हो गया तो उनके लिए तो जो है जीवन मुक्त कैसा जिंदगी बिताएगा? जीवन मुक्त वेदांत पढ़ाता हुआ जिंदगी बिताएगा, समझे ना। जीवन मुक्त मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन मुक्त वही है जो कुछ भी नहीं है, ये कचड़ा है करके जो है वही जीवन मुक्त होता है, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुओं ने दिखाया कि ज्ञान के बाद भी जिज्ञासुओं के संशय का निराकरण करते हुए वो जी रहे, उनकी जरूरत नहीं है उसको। माने मेरे खाली आपत्ति वहीं पर है जो एक ऐसी स्थापित मानसिकता है कि वेदांत ग्रंथ या वेदांत अध्ययन जो है उसके ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, ये एक ऑब्स्टाकल है और एक समय छोड़ना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है, बल्कि तुम जब निधिध्यासन कर रहे तब भी शब्दानुविद्ध और दृश्यानुविद्ध ये सब है कि नहीं समाधि। तो दृश्यानुविद्ध तो फिर भी यहाँ है, लेकिन शब्दानुविद्ध वो शब्द भीतर इतना गहरे में पहुंचा हुआ है, वो शब्द से अनुविद्ध होता है। तो जो भी हो, यहाँ पर आमतौर पर हमारे आचार्यों की सम्मति है, वेदांत के जो वाक्य हैं, शब्द हैं, वो आत्मा के प्रकाशक है, माने प्रमाण है, वो उसको प्रमाण मानते हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म वस्तु के प्रकाश में शब्द प्रमाण है, दिए के समान काम करता है। और जो है ऐसा अनुभव में भी आता है कि ग्रंथ ऐसा है कि वो आपको अपने निकट ले आता है, आपके अपने साथ में जो है एक नैकट्य, एक संबंध, अंतरंग संबंध स्थापित कर देता है। शब्दों को पकड़े रहो ये जरूरी नहीं है, शब्दों के सहारे आत्मा आविष्कार चलता रहे। अच्छा, अब इसमें जो है माने अपने मन को खाली मत छोड़ना, सीधी सी बात है ना। खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तो खाली दिमाग नहीं रखने का, भरने का। किससे भरने का? तो इस प्रकार से ये जो है ध्यान रखे, ये माने सावधानता। विस्मृति हमको कहाँ कहाँ होती है, कब कब कैसे कैसे हम भूल जा रहे हैं, उसको कैसे गार्ड किया जाए। अच्छा, पिछले क्लास में जो चर्चा हुई उसको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और देख ले। मैंने आत्मचिंतन करना है, कैसे चिंतन करें। पिछले जो क्लास था उसमें यह आया कि ज्ञाता और ज्ञेय, ये जो हैं दो भिन्न भिन्न सत्ता हमारे लिए बनी हुई है। और ज्ञान जो है ज्ञाता को भी दिखा रहा है और ज्ञेय को भी दिखा रहा है। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन विभाजन बना हुआ है। ठीक है।
लेकिन ये तीन नहीं है, ये एक वस्तु है। वो क्या है? हाँ, ज्ञान मात्र, नित्य ज्ञान, जिसे चैतन्य शब्द से वेदांत ग्रंथ में कहा गया। ठीक है? तो एक चैतन्य है, ये तीन रूप में प्रतीत हो रहा है, मैं, यह और इनका ज्ञान, अनुभूति, नाना प्रकार की अनुभूतियां। ये शास्त्रीय स्थिति है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है कि जो ज्ञाता मैं हूं वो ज्ञान ज्ञेय इन सब से बिल्कुल अलग हूं। अन्य ज्ञाताओं से भी मैं अलग हूं। और ज्ञान जो है मेरे में उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। मैं ज्ञानवान हूं इसलिए ज्ञाता हूं, है ना? ज्ञाता शब्द का अर्थ होता है ज्ञानवान, जो जानता है। जानना रूप घटना, जानने के रूप जो घटना है वो जिसमें हो रही है, वही ना ज्ञाता। तो हमको तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा तो कुछ प्रतीत होता नहीं है। हमको तो लगता है कि ज्ञान मुझ में है और ज्ञान निरंतर मेरा बदलता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा जो हमको अनुभव हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं? सही तो नहीं हो रहा है, ये तो अध्यास है। ये तो इतना तो निश्चय हुआ ना, निश्चय हुआ कि नहीं हुआ, कम से कम बोला तो है है ना? तो ये जो ज्ञाता, तथाकथित ज्ञाता कहना पड़ेगा वेदांत की दृष्टि से, लेकिन ये हमको रियल ज्ञाता लगता है। इसमें ज्ञान होता रहता है और हम ज्ञान के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, मुझे ज्ञान ठीक ठीक हो जाए। तो ये जो हमारा अनुभव है ये अध्यास मूलक है, ये भ्रम है। ये हम कैसे समझे? इसको मैं भ्रम कैसे सिद्ध करूं? हाँ, माइक में। क्योंकि इसमें मेरा अपना ज्ञान हो रहा है, मुझे अपना अनुभूति, अपना अनुभूति करके मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अपनापन जो है, वो जो अपनापन, अपना ज्ञान, तो जो अपनापन करके जो हमको समझ में आ रहा है वो दृश्य में, तो वो तो दृश्य में आ गया। वो ज्ञान दृश्य में नहीं आया, लेकिन अपना ज्ञान, अपना करके जो एक विशेषता उसमें, माने ज्ञाता जो है वो दृश्य बन रहा है। हाँ, दृश्य बन रहा है। दर्शन महाराज, ये जो आप बता रहे हैं कि आपको ज्ञान हो रहा है, वो कौन सा ज्ञान के माध्यम से ज्ञान हो रहा है? सो हम बोलते हैं कि जयसर ने एक ब्रह्मास्त्र पकड़ करके रखा। बोले जो ज्ञान का ज्ञान कैसे हो रहा है बताओ। तो बात तो ठीक है, ब्रह्मास्त्र तो है ही है। इसमें दो चीज है ना, हाँ। एक जो ज्ञान हो रहा है उसका भी बोध हो रहा है, हाँ, और एक दृश्य वस्तु जैसे जैसे बताया, मतलब ज्ञान का आधा स्वरूप आपको दिख रहा है हाँ, और आधा ढका हुआ है, हाँ। उसको आप दूसरे रूप में देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आता है ठीक है। अध्यास तो है, किसका अध्यास है? दोनों का, एक ज्ञान का और जो ज्ञान नहीं है उसका नहीं, मिल मिल के है उसमें। अध्यास जो है किसी अधिष्ठान में या किसी एक वस्तु को दूसरे रूप में देखना, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आप अनुभव कर रहे हो कि मैं हूँ, यहाँ पर किसको किस रूप में अनुभव कर रहे हो, और वो जो दूसरा रूप है वो क्या चीज है? प्रश्न समझ में आया? एक तो ज्ञान रूप में आपको भाषित हो रहा है, ये तो मूल पदार्थ है, उसका अनुभव आपको हो रहा है, पर उसके साथ दूसरा भी मिला हुआ है। तो चलो ठीक है, मैंने
दूसरा जो है, दूसरा और पहला माने जो शुद्ध ज्ञान है चैतन्य, वो तो भासेगा ही, उसको वो भासे बिना तो कुछ भी भासेगा नहीं। तो अब यहाँ पर जो ज्ञाता भास रहा है, इसमें चैतन्य तो भास ही रहा है, लेकिन और क्या भास रहा है ये मैं पूछ रहा हूँ। अहम प्रत्यय। हाँ, अंतःकरण उसका नाम है, इसी का नाम है अंतःकरण। उसी को बोलते अहम प्रत्ययी, मैं। यही जो कर्ता भोक्ता, तो ये जो कर्ता भोक्तापना, एक मैं, एक सेपरेट एंटिटी, यही अंतःकरण का रूप है। अंतःकरण अंतःकरण करके कहाँ ढूंढते हैं? कहाँ, कहीं मत जाइए ढूंढने में, वो ढूंढने वाले के रूप में बैठा हुआ है ना अंतःकरण, वही ढूंढ रहा है। तो ये जो चीज है, इसी को ध्यान दिलाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। तो जैसे एक आकाश सर्वत्र फैला हुआ, अनंत आकाश, आकाश की कोई सीमा नहीं है महाराज सीमा आकाश की? कहीं जाकर के आकाश खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म होगा कहीं आकाश जो है? क्या है? वो खत्म होगा तो उसके बाद क्या है वो बताओ। तो कहने का अर्थ है कि आकाश जो है अनंत है, अंतहीन है, ठीक है। तो वस्तु परिच्छेद जो आप सोच रहे हो वो ठीक है, वो अलग दृष्टि से। ऐसे ही हमारा जो ये चैतन्य है आत्मा, वो ऐसे ही उसकी कोई सीमा नहीं है, देश काल वस्तु सर्वगामी है, वो सर्वरूप बना हो। फिर भी आकाश अनंत होने पर भी घट के भीतर जब झांकते हैं तो घट के भीतर का आकाश कितना बड़ा है? घटाकाश है ना, घटाकाश छोटा ना है। घड़े के भीतर आप जल रख सकते हो, अनाज रख सकते हो, हवाई जहाज तो नहीं उड़ा सकते हो। और ये बाहर के आकाश में हवाई जहाज के सूर्य और उससे भी बड़े बड़े नक्षत्र और गैलेक्सीज उड़ रहा है ये सब। तो अब एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझना कि घटाकाश जो है अनंत है, असीम है, जितना कठिन है, ऐसे ही हमारी आत्मा अनंत है, सर्वरूप है, ऐसा ही उतना उससे भी ज्यादा कठिन है इसको समझना। लेकिन आप जिसको आत्मा समझ रहे हैं उसमें घड़े की बेड़ी चढ़ा दिया, माने उसकी सीमा उसमें आकाश में जैसा आरोप करके छोटा आकाश जैसा आप समझते हो, ऐसे ही ये मैं हूं करके ये घट क्या है? अहम, अंतःकरण। अब इस घट से, इस अंतःकरण से मिश्रित होकर वो प्रकाश अंतःकरण को प्रकट करता हुआ, अपने को प्रकट करता हुआ अहम को भी प्रकाशित कर रहा है। और अहम जब विलीन होता है तो उसके अभाव को भी सुषुप्ति में प्रकाश करता है। तो अंतःकरण जो है वो कर्ता भोक्ता है, क्योंकि उसमें क्रियाएं होती है। और अंतःकरण और चैतन्य एकीभूत हो जाने से, माने अध्यस्त हो जाने से, अब हम अंतःकरण की सीमा को अपनी सीमा और अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व को अपना धर्म मान रहे हैं। ठीक है?
और बल्कि इसी को ज्ञाता भी मान रहे हैं। पहले ज्ञाता तो होना ही पड़ेगा कि ये ज्ञाता है, ये मैं हूं जानने वाला ज्ञाता। अब अंतःकरण में एक वृत्ति आई, घटाकार पटाकार ये सब वृत्तियां जो है नाना आकार अंतःकरण ले रहे, तभी आपको ज्ञान होता है। तो अंतःकरण का वो धर्म है वृत्ति। जैसे जल में तरंग होता है, ऐसे अंतःकरण में तरंग आते रहते हैं। अब वो जो अंतःकरण की वृत्ति है, वृत्ति कहाँ विद्यमान है? अंतःकरण में, ठीक है ना। लेकिन उस अंतःकरण से आप अपने को एक मान रहे, तो वो वृत्ति कहाँ विद्यमान हो गई? माने अध्यस्त कहाँ हो गई? आत्मा में, माने मुझ में। अब वो जो वृत्ति है, वो वृत्ति भी चैतन्य के साथ मिश्रित होकर के कोई भी चीज बिना चैतन्य का भासेगा ही नहीं। ज्ञेय हो, ज्ञाता हो, ज्ञान हो, कोई वस्तु जो है जहां पर चैतन्य का संबंध नहीं होगा, ऐसा कोई वस्तु भास ही नहीं सकता है। तो वृत्ति भी चिद अध्यस्त या चित्त के साथ अभिन्न होकर के भासता है। इसलिए वो वृत्ति जो है दृश्य न समझ करके हम उसको ज्ञान समझ रहे हैं। वृत्ति इस वस्तु को प्रकाश कर रहा है ऐसा समझ रहे। वृत्ति को प्रकाश करने का कोई ताकत नहीं है, उसके साथ जो चैतन्य आया हुआ है वो उसको दिखा रहा है। जैसे दर्पण में रखो तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड होकर के बहुत कुछ दिखाएगा, तो दर्पण नहीं दिखा रहा है, असल में वो रिफ्लेक्टेड लाइट ही दिखा रहा है उसको। ऐसे वृत्ति जो है, खंड खंड वृत्ति जो है ना, वो एक अखंड चैतन्य को खंड खंड ज्ञान व्यापार के रूप में दिखा रहा है। माने वृत्ति उत्पन्न होता है तो हम समझ रहे हैं कि ज्ञान उत्पन्न हो गया, पुस्तकाकार वृत्ति हुई, हाँ पुस्तक का अनुभव उत्पन्न हो गया, माने पुस्तक को दिखाने वाली चीज उत्पन्न हो गई। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो जो पुस्तक को दिखा रहा है वो असल में एक वृत्ति के माध्यम से दिखा रहा है, और वृत्ति उछलता है और गिरता है, उछलता है गिरता है। ये अच्छी तरह समझ में आएगा जैसे कोई स्थिर लाइट है, वो जो सजाते हो जाते हैं ना, तो कोई चीज़ घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइट घूम रहा है, असल में लाइट घूमता नहीं है, लाइट स्थिर है और उसके बाहर वो घूम रहा है, वो आवरण। ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है, ये जो दौड़ता रहता है ना इनका, पुलिस वाले या मंत्री संतरी वाले है ना, तो वो घूमता रहता है, कोई नीला लाइट, लाल लाइट। लाइट घूमता है क्या? लाइट नहीं घूमता है, लाइट भीतर में वो बल्ब वही है, उसका बाहर का वो जो है ना वो घूमता रहता है, तो हमको लगता है कि घूम रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी वही टेक्निक लगा दिया भगवान ने। तो वृत्ति उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लेकिन वृत्ति के भीतर उसकी आत्मा उसको प्रकाश करता हुआ, वृत्ति को, वस्तु को भी प्रकाश करता है वो चैतन्य। अच्छा बोल रहा हूँ, तो अब वो जो वृत्ति है, पुस्तकाकार वृत्ति है, वो वृत्ति को हमने ज्ञान समझा, घटक ज्ञान। अब वृत्ति उत्पन्न विनाशील है तो वो भी उत्पन्न विनाशील हो गया, ठीक है ना। वृत्ति और ज्ञान का अंतर, हाँ तो वृत्ति को ज्ञान समझ लो। जैसे घट और आकाश का अंतर समझते हैं कि नहीं? कैसे समझते हैं? बिना आकाश का घट कल्पना करके बताओ। हाँ अच्छा, और घट को फोड़ोगे डंडा मार करके, आकाश फूटेगा कि नहीं? मिल जाएगा ना, फूट जाएगा ना आकाश भी। ऐसा ही है वृत्ति जो है, वो घट नाम से जो बाहर का अनित्य वस्तु है, और उसके भीतर आकाश के रूप में जो चैतन्य बैठा हुआ है वो असली प्रकाश है। लेकिन हम लोग दोनों को एक मिला करके ज्ञान समझ रहे हैं। तो अंतःकरण की वृत्ति का आश्रय है अंतःकरण,
अब अंतःकरण और चैतन्य एक बन करके ज्ञाता होकर के खड़ा हो गया, माने एक सत्ता बना, और उसमें से अंतःकरण का एक वृत्ति बनी, और वो वृत्ति भी चैतन्य से अध्यस्त होने से वो ज्ञान माना गया। तो ज्ञान का आश्रय माने तथाकथित वृत्ति ज्ञान का आश्रय ये अहम रूप से अनुभव होने वाला ज्ञाता बन गया, इसलिए वो ज्ञानवान हम लोग मानते हैं इसको। ठीक भी है, व्यवहार में ये ठीक भी है, ठीक है ना। तो अहम वृत्ति कांस्टेंट है ऐसा मानने की भी जरूरत नहीं है। अहम पदार्थ है जब तक जगे हो, माने अंतःकरण, वो पदार्थ और उसकी वृत्ति, इतना अंतर है। तो अस्मत् पदार्थ जो है जब तक सुषुप्ति में नहीं जाते तब तक ये तो कांस्टेंट जैसा ही दिखता है, स्थिर जैसा दिखता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, एक चैतन्य वो अंतःकरण से एकीभूत होकर के ये एक छोटा सा ज्ञाता बना, और वृत्तियों से एकीकृत होकर के ज्ञान बना। अंतःकरण और उसकी वृत्ति से भिन्न अन्य नाम रूपात्मक आकार लेकर के ये ज्ञेय बना, इदम के रूप में। सारा संसार जो है आत्मा ही सब रूप में आया ना, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो अब ये जो ज्ञाता है, ये ज्ञाता इस समय देखो कोई एक अंतःकरण की विशेष अवस्था लेकर के और उसको अपनी अवस्था मान करके वो भास रहा है, ठीक है। ऐसे तो देह की भी अपनी अवस्थाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से अंतःकरण की अवस्थाएं होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी अंतःकरण की अवस्था है, और बचपन से लेकर के अभी तक जो है नाना प्रकार के अंतःकरण की अवस्थाएं चलती रहती है। मन है ना। अच्छा, मन कहने से वो करण में वृत्ति जाती है, माने उसका अर्थ हम लोग जब अंतःकरण मन बोलते रहते हैं तो हम जो हैं अपने सत्ता से भिन्न किसी की कल्पना करते हैं ना। असल में वो करण है, करण माने इंस्ट्रूमेंट, और ये जो कर्ता भोक्ता के रूप में बैठा हुआ अपने को सुखी दुखी आदि जो समझ रहा है, ये अंतःकरण की अवस्था है, ये अंतःकरण का रूप है। ये हमको समझ में जल्दी नहीं आता है, क्योंकि उसको तो हम आत्मा मान रखे ना। तो अब देखिए, ऐसी ऐसी अवस्थाओं से हम गुजरे बचपन से आज तक, जो भी स्मृतियां हैं, बहुत सारे स्मृतियां तो लुप्त भी हो जाती है। ऐसी ऐसी अवस्थाएं हम लोग अनुभव करते हैं, और जिस समय जिस अवस्था में रहते हैं ऐसा लगता है कि ये अवस्था जो है स्थिर है। मैं और ये अवस्था, ये दो चीज नहीं है, अभिन्न नहीं है, यही मैं हूं, ऐसा लगता है, जैसा अभी लग रहा है यही मैं हूं। लेकिन बचपन से लेकर के आज तक जो भी हमारी स्थितियां या अवस्थाएं थी, कोई तो रहा नहीं। अवस्थाएं सब गई, और अवस्थाओं के साथ मैं भी चला गया क्या? मैं कभी नहीं रहा, ये तो कोई मान नहीं सकता, कम से कम जितना दिखता है बचपन से लेकर अभी तक। तो हर क्षण में, हर अवस्था में जो मौजूद है,
वो एक सामान्य सत्ता है जो सदा विद्यमान है, और एक एक क्षण में एक एक विशेष जो रूप आई और गई वो विशेष अवस्थाएं हैं। विशेष अवस्थाएं जो हैं सामान्य अवस्था के साथ जुड़ा होता है। जैसे मान लो एक मृत वस्तु है, अब वो पिंड बना, उससे आपने मसल करके उसको घट के लायक बनाया, दूसरा रूप हो गया, फिर घड़ा बना, फिर उसको पकाया, फिर वो चूर्ण हो माने फट गया, फिर उसको चूरा बना दिया। तो ये नाना रूप, ये सब मिट्टी की अवस्थाएं हैं। लेकिन अवस्थाएं एक साथ में सब नहीं आती, अवस्था जो है एक के बाद एक आती है और जाती भी है। लेकिन हर अवस्था में जो हमेशा विद्यमान है और अवस्थाएं जिसके ऊपर आती हैं और निकल जाती हैं, वो तो इन अवस्थाओं से परे है ना, अलग है ना। ऐसे ही इस अवस्था में विद्यमान और अवस्था चले जाने के बाद भी विद्यमान जो हमारा स्वरूप है वही असली स्वरूप है, वो चैतन्य है। उसका कभी विच्छेद नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है, मृत्यु में भी नहीं है, जन्म में भी नहीं है। लेकिन इसका विवेक हमको नहीं हो पा रहा है। हम अवस्थाओं के साथ, मन अवस्था युक्त है अंतःकरण जो परिवर्तित होने वाला चीज है, वो अंतःकरण जो बदलता है और जो न बदलने वाला उसको अनुभव करता रहता है, इन दोनों का विवेक नहीं हो पा रहा है। यही अध्यास है। इस अध्यास का अपनयन करने में लगे रहो, और जिस दिन ये आप अपने को अवस्थाओं से अलग करके जानोगे, अच्छा अवस्थाओं के माध्यम से ही इसको जानना पड़ता है, ये भी बात है। विवेक भी अंतःकरण में होगा, माने अवस्थाओं के रहते हुए अवस्थाएं अलग हैं और देखने वाला अलग है, ये भी बात है ना। इसीलिए प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में वो विद्यमान है और विदित है। तो ऐसा एक अद्भुत तत्व है आत्मा, ठीक है। उस आत्म स्वरूप में ये तथाकथित जो छोटा आत्मा है, परिच्छिन्न सत्ता, वो अध्यस्त हैं और सब कुछ अध्यस्त हैं। तो ज्ञाता में अगर सफल हो जाए तो सर्वत्र उस जो सप्रकाश स्फुरन तत्व विद्यमान है, जिसमें सारा जगत भासता है, या जो सर्वरूप में भासता है, उसका आविष्कार हो जाएगा। और फिर वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही ज्ञान है। हाँ, कुछ पूछने वाले थे। ये जो आपने कहा था कि बचपन से लेकर इस समय तक सब कुछ बदल गया, अवस्था बदल गई, मैं नहीं बदला। मैं जैसे जी के प्रश्न पूछना चाहता कि मैं बदल गया, मैं बदला नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? अच्छा, आप खुद ही बता रहे थे मैं बदला नहीं, ये कौन सा प्रमाण है? हम अगर ये कहें कि मैं में कुछ बदला, हाँ, मैं कुछ बदल गया, ये बदला जो ये कौन बता रहा है? नहीं, मेरा प्रश्न न प्रश्न को पहले समझो फिर उत्तर दो। तुम तो एकदम ब्रह्मास्त्र लेकर के उनका वक्तव्य है जब मैं नहीं बदला दूसरा चीज बदला, यही ना? नहीं, वो पूछ रहे मैं नहीं बदला, इसको हम कैसे माने दृढ़ करें और इसको हम कैसे आस्था स्थापन करें कि मैं नहीं बदला, मैं तो थोड़ा थोड़ा बदला। ये जो थोड़ा बदला ये कैसे पता चल रहा है? पता लग रहा है ऐसे ही। हाँ, तो कौन सा प्रमाण से पता चल रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ। तो उनका अनुभूति से ही बोल रहा है जी, मैं
थोड़ा थोड़ा बदलाव होना। हाँ। तो मतलब वो कैसे जाना? वही जो जानना जानते हैं जिससे ऐसे ही इससे ही जाना, हर चीज जैसे जानते हैं वैसे ही जाना। ऐसे तो नहीं जानते। अरे ऐसे ही जानते हैं। कोई रहेगा तो उसी से ना जानेंगे जो बता रहा है। थोड़ा जबरदस्ती करते हो बाबा। अच्छा अपना अनुभूति का ही विचार करना। ना, अनुभूति का तो विचार करना है, लेकिन तुम जैसे कर रहे हो ये विचार हो रहा है कि डंडा मारना हो रहा है। नहीं, अपना अनुभूति का विचार करना। अच्छा हाँ, राम बताओ। ये जो हम लोग कहते हैं कि मैं नहीं बदला, हाँ। थोड़ा अवस्थाएं बदल गई, हाँ। लेकिन इसमें कुछ विवेक करने की आवश्यकता है हाँ। कि मैं नहीं बदला और मैं बदल भी गया। जैसे मैं बचपन में मैं अपने को जैसा समझता था, इस समय मैं उस मैं को वैसा नहीं समझते, लेकिन कुछ रूप से समझते। समझना हर अवस्था में सेम है, लेकिन किस रूप में कैसा समझना, इसमें बदल आया। माने अहम में कुछ बदलाव आया। जो ज्ञाता हो रहा है वो भी बदल रहा है। जो तथाकथित ज्ञाता है वो बचपन से लेकर के इस समय तक वो भी बदल रहा है, और उसका जो प्रत्यय है, उसका जो प्रत्यय रूप है, अनुभव रूप, वो नहीं बदला, लेकिन उसके आकार बदल गए। जैसे शिशु अवस्था में अपने आप को क्या समझते थे, मैं कुछ और, या कभी सोचे भी नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, इस बारे में विषय में ज्ञान भी नहीं था, और अपने बारे में ज्ञान था कि नहीं, वैसा करके अपने आप से देह से भिन्न करके वो भी नहीं था। इस समय जब देखते हैं कि मेरा समझ बदल गया, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, इस अहम को किस रूप में मैं समझ रहा हूँ, तो अहम में बदलाव आया, लेकिन अहम का जो अनुभव है उसमें बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसमें जैसा अनुभव हो रहा है उसको वो अनुभव में आ रहा है। मैंने इतना तो पता लग रहा है कि मेरे में बहुत कुछ बदलाव हो गया, लेकिन ये भी पता लग रहा है कि वही मैं हूं जो पहले वाला। बहुत बदलाव हो गया बाहर, लेकिन अंदर में बिल्कुल वही नहीं। हाँ, तो वही मैं हूं जो छोटा था अभी बड़ा हो गया, लेकिन मैं तो वही हूं ना। तो हमारे अनुभूति ही बता रहा है कि एक कोई चीज है जो बिल्कुल बदला नहीं। हाँ, तो यथा कुसुमेभ्य सूत्रम, वाचस्पति मिश्र जी बताते हैं, आपने माला गा था, एक एक माला फूल जो है एक एक बदल रहा है। ये फूल अलग, वो लाल, ये पीला, ये हरा, ये श्वेत, लेकिन लाल पीला नहीं है, लेकिन लाल के भीतर भी वही धागा, पीले के भीतर भी वही धागा। ये सब के भीतर, ये सारे अवस्थाओं के भीतर एक जो कोई धागा सब मेरा है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा जो सूत्रात्मक सत्ता है, वही सूत्रात्मा माने सूत्र स्वरूप सबको गूंथने वाला क्या है, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ऐसा कोई सूत्र है भाई, वो सूत्र जिसको पकड़ में आ जाए उसका काम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये परस्पर चर्चा चलती रहनी चाहिए, प्रश्न उत्तर होते रहना चाहिए। देखो, सनक सनंदन आदि जो चार सनक की बात आती है, सनक आदि की, अब बोलते हैं कि चारों जो हैं समान रूप, समान वय, समान गुण, समान ज्ञान, समान वैराग्य, सब कुछ समान है। हाँ, पूर्वजा, 5 साल के हैं छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं कुछ लंगोट उंगोट लगाते थे कि नहीं। मैंने 5 साल का उस जमाने का बच्चा जो है, सनक आदि जो है दिगंबर ही रहते होंगे, पता नहीं। हाँ, लोकालय में आते होंगे तो पहन लेते होंगे। अब वो जो हैं उनमें तो ज्ञान की कोई कमी है,
वो तो ध्यान में मस्त रह सकता है, लेकिन क्या करते हैं, कहा कि डेली जो है एक को उच्चासन में बैठा देंगे, महाराज आज आप सुनाओ। अब वो बढ़िया ब्रह्म कथा करेंगे और तीनों सिर हिला हिला करके बड़ा रस ले ले करके जो है सुनेंगे। अब दूसरे दिन वक्ता बदल जाएगा और वही आनंद, वही रस, कैसा मजा आता होगा उन लोगों का। तो ऐसा जो है ब्रह्म वार्ता होनी चाहिए लोक वार्ता के स्थान पर। तो इस प्रकार से निद्रा, लोक वार्ता, शब्दादि विषयों की अनुभूति, इन किसी भी चीज के द्वारा विस्मृति का अवसर मत दीजिए। हर चीज में वो कैसे आत्मा को माने याद कर ले, इसकी तरीके जो है हम लोगों को आना चाहिए। ऐसा करके हम ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।